आज हम भारत के एक ऐसे कानून पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ नियमों की किताब नहीं है, बल्कि इंसानी गरिमा का, इंसानियत का एक बहुत मजबूत कवच है। ये वो कानून है जो उन आवाज़ों को ताकत देता है जिन्हें शायद सदियों से दबाया जाता रहा है। अच्छा, इस कानून की जरूरत क्यों पड़ी, ये समझने से पहले चलिए एक सवाल पर गौर करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हमारे समाज की बिल्कुल नींव से जुड़ा है। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी से न्याय का हक ही छीन लिया जाए, सिर्फ और सिर्फ उसकी पहचान की वजह से। अगर समाज में उसकी आवाज़ को कोई सुनने वाला ही ना हो, उसे दबा दिया जाए। ये एक ऐसी भयानक स्थिति है जहां किसी इंसान के जो बेसिक अधिकार होते हैं, उसका सम्मान, उसकी आवाज़, सब कुछ उसकी जाति की वजह से उससे छीन लिया जाता है। और इसी अन्याय की दीवार को तोड़ने के लिए भारत की संसद ने एक बहुत ही शक्तिशाली कानून बनाया। एक ऐसा कानून जो पीड़ितों को ताकत देता है और जुल्म करने वालों को कटघरे में खड़ा करता है। इस कानून की जरूरत को और गहराई से समझने के लिए आइए एक कहानी के जरिए इस अन्याय के बोझ को महसूस करने की कोशिश करते हैं। आप कल्पना कीजिए एक छोटे से गांव की, जहां एक व्यक्ति सिर्फ अपनी जाति की वजह से हर दिन, हर पल भेदभाव का सामना कर रहा है। फिर एक दिन उसे गांव के उस कुएं से पानी लेने से रोक दिया जाता है जहां से सब पानी लेते हैं, और उससे कहा जाता है कि ये उसका अधिकार नहीं है। बात यहीं खत्म नहीं होती। उसे सबके सामने सरेआम अपमानित किया जाता है। उसकी जाति को लेकर उसे जलील किया जाता है। देखिए, ये सिर्फ एक सामाजिक बुराई या गलत बात नहीं है। हमारे देश के कानून के तहत ये एक गंभीर अपराध है, एक जुर्म है। और बिल्कुल इसी तरह के अपराधों से, इसी तरह के जुल्म से निपटने के लिए एक खास कानून बनाया गया। इस कानून का पूरा नाम है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। और देखिए, जैसा कि नाम से ही एकदम साफ है, इसका मकसद क्या है? अत्याचार को रोकना, जो पीड़ित हैं उन्हें न्याय दिलाना और उनकी जिंदगी को वापस पटरी पर लाना, यानी उनका पुनर्वास करना। अगर हम इसे छोटे में समझें तो इस कानून के 3 सबसे जरूरी पिलर्स हैं: प्रोटेक्शन यानी संरक्षण, जस्टिस यानी न्याय, और सबसे अहम डिग्निटी यानी मानवीय गरिमा। तो अब सवाल ये उठता है कि ये कानून किन किन चीज़ों को अत्याचार या अपराध की श्रेणी में रखता है। चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं। इस कानून की जो धारा 3 है, वो बताती है कि अत्याचार क्या क्या हो सकता है। जैसे किसी को कोई घिनौनी चीज़ खाने या पीने पर मजबूर करना एक अपराध है, या फिर सबके सामने किसी की बेइज्जती करना, उसे जलील करना। यही नहीं, किसी की ज़मीन पर या पानी के सोर्स पर गलत तरीके से कब्जा कर लेना भी इसी कानून के दायरे में आता है। यहाँ तक कि किसी को अपना घर-बार, अपना गांव छोड़ने पर मजबूर कर देना भी एक बहुत बड़ा जुर्म माना गया है। ये लिस्ट ना सीधी सीधी समाज की उन गहरी बुराइयों पर चोट करती है जिनसे लड़ने के लिए ये कानून बना है। और इन अपराधों के लिए सजा भी कोई मामूली नहीं है। जुर्म कितना गंभीर है, इस आधार पर दोषी को 6 महीने से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। देखिए, कानून बनाना एक बात है, पर यह पक्का करना कि उस कानून से न्याय मिले, ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि ये एक्ट न्याय को सुनिश्चित कैसे करता है। इस कानून के तहत हर जिले में स्पेशल कोर्ट्स यानी विशेष अदालतों के गठन का प्रावधान है। इनका एक ही मकसद होता है, मामलों की सुनवाई तेजी से हो और पीड़ितों को इंसाफ के लिए सालों साल इंतजार न करना पड़े। और हर स्पेशल कोर्ट के लिए एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी नियुक्त किया जाता है। ये एक तजुर्बेकार सरकारी वकील होता है जिसका काम ये देखना है कि पीड़ित का पक्ष अदालत में मजबूती से रखा जाए। ये कानून सरकार की भी कुछ बहुत ज़रूरी जिम्मेदारियां तय करता है, जैसे कि पीड़ितों को मुफ्त कानूनी मदद देना, उनका आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास करना, और उन इलाकों की पहचान करना जहां ऐसे अत्याचार होने का खतरा ज़्यादा है, ताकि वहां सुरक्षा के खास इंतजाम किए जा सकें। आखिर में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कानून सिर्फ सज़ा देने के लिए नहीं है, बल्कि इसका एक बहुत बड़ा मकसद है, एक बड़ा लक्ष्य है। एक बहुत पुरानी और सच्ची कहावत है कि देर से मिला न्याय अन्याय के बराबरी होता है। ये कानून उस दर्द को समझता है जो इंसाफ के लंबे इंतजार में होता है। इसीलिए SC/ST एक्ट सिर्फ एक कानून नहीं है, ये उन लोगों के लिए एक उम्मीद है, एक आवाज़ है जिनकी आवाज़ को शायद कभी सुना ही नहीं गया। ये छीने हुए सम्मान को वापस लौटाने का एक जरिया है।
क्योंकि बराबरी यानी इक्वालिटी कोई एहसान या प्रिविलेज नहीं है। ये हर भारतीय नागरिक का एक बुनियादी हक है, एक अधिकार है। देखिए, ये कानून किताबों में तो बहुत मजबूत है, लेकिन समाज में ये तभी मजबूत होगा जब हम सब इसके बारे में जानेंगे, जागरूक होंगे। तो इस पर सोचिएगा जरूर कि एक इंसाफ पसंद समाज बनाने में हम सबकी जागरूकता की क्या भूमिका है, क्योंकि सच्चा बदलाव कानून और जागरूकता दोनों से मिलकर ही आता है।